हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ parallelepiped is formed by planes drawn through the points 1, 2, 3 and 9, 8, 5 parallel to the coordinate planes. Then which of the following is not the length of an edge of this rectangular parallelepiped? Option A is 2, option B is 4, option C is 6 and option D is 8. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज very basic three-dimensional coordinate geometry. Okay, so three-dimensional coordinate geometry. अब ये हमारा क्या हो गया, की कंसेप्ट हो गया. हम प्रॉब्लम को समझते हैं. हमें दो पॉइंट्स गिवन है 1, 2, 3, 9, 8, 5. हमने एक पैरेललोपाइड बनाया formed by planes drawn through the points 1, 2, 3 and 9, 8, 5. और कौन से planes? वो planes which are parallel to the coordinate planes. तो हमसे क्या बोल रहा है, which of the following is not the length of an edge of this rectangular parallelepiped. Rectangular parallelepiped is nothing but a cuboid. अब हमने वो क्यूबॉइड कैसे बनाया वो हम देख लेते हैं. तो ये लेट्स से हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी z एक्सिस हो गई एंड दिस इज लेट्स से y एक्सिस. अब यहां पे मान लो पॉइंट P है, यहाँ पे क्या है पॉइंट P, और हमने क्या किया, इस P पॉइंट में से ऐसे तीन प्लेन्स बनाए जो क्या हो, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हो. सिमिलर तरीके से लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है पॉइंट Q, और इस Q पॉइंट में से भी हमने क्या किया, तीन ऐसे प्लेन्स बनाए जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हो. तो ये हमारा क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड या फिर मैं क्यूबॉइड बोल सकता हूं. इसके बाकी पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, D, E एंड F. तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड हो गया या फिर हम बोल सकते हैं कि क्यूबॉइड हो गया. इस क्यूबॉइड की अगर मैं एज लेंथ की बात करूं तो अगर मैं PA, PC एंड PE निकाल लूं तो बाकी जो एजेस होंगे वो इन्हीं तीन के बराबर होंगे, बिकॉज है तो ये क्यूबॉइड ही. तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं PA निकालने का. कैसे निकालेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या है, 1, 2, 3. सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, लेट्स से 1, 2, 3. अब P पॉइंट से जब मैं A पॉइंट पे आ रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूं. मतलब A पॉइंट और P पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट अलग होगा, x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट सेम रहेगा. तो A के अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो x कोऑर्डिनेट 1 होगा, y कोऑर्डिनेट पे मैं अभी आता हूं, z कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3 होगा. अब A का y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, देखो Q के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है. Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 9, 8, 5. सो 9, 8, 5 है. अब Q पॉइंट से अगर मेरे को A पॉइंट पे आना है तो मैं पहले Q से B जा सकता हूं, मतलब मैं Z एक्सिस के अलोंग मूव किया, और फिर मैं B से A जा सकता हूं, मतलब फिर मैं X एक्सिस के अलोंग मूव किया. मतलब Q से A पॉइंट तक आने में Y एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं हुई, इसीलिए Q पॉइंट और A पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा. तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1, 8, 3 हो जाएंगे. अब यूजिंग सेम कंसेप्ट हम अगर C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, देखो P पॉइंट से C पॉइंट तक जाते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ X एक्सिस के अलोंग ही मूव किए हैं, तो P पॉइंट और C पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट सेम होगा. तो X कोऑर्डिनेट अभी हम बाद में आएंगे, Y कोऑर्डिनेट 2 रहेगा एंड Z कोऑर्डिनेट 3 रहेगा. अगर अब मैं C पॉइंट के X कोऑर्डिनेट की बात करूं तो फिर से सेम कंसेप्ट लगाएंगे. अगर मैं Q पॉइंट से C पॉइंट तक आना चाहता हूं तो मैं पहले Q से D जाऊंगा, मतलब मैं y एक्सिस के अलोंग मूव करूंगा, और फिर D से C मतलब मैं z एक्सिस के अलोंग मूव करूंगा. मतलब क्या है कि Q से C जाते वक्त हम x एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, इसीलिए Q पॉइंट और C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा. तो C का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो Q का x कोऑर्डिनेट है, दैट विल बी 9. तो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए. सेम तरीके से E के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं. E के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, देखो P पॉइंट से E पॉइंट तक जाते वक्त हम सिर्फ Z एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो P पॉइंट और E पॉइंट के x
एंड वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो ई के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,2। अब वैसे तो हमें समझ जाना चाहिए कि ई पॉइंट और क्यू पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट सेम होगा, बट स्टिल कैसे पता चलेगा? देखो क्यू पॉइंट से ई पॉइंट अगर जाना है तो पहले क्यू से एफ आ सकते हैं, मतलब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव किए, और फिर एफ से ई जा सकते हैं, मतलब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव किए। क्यू से ई जाते वक्त जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं हुई, इसीलिए क्यू का और ई का जेड कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो ई का जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमारा काम हो गया, हमें पी पॉइंट भी पता है, ए सी एंड ई भी पता है, तो हम पहले पीसी निकाल सकते हैं। पीसी क्या होगा? देखो पीसी इज, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2,3, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9,2,3, तो पीसी जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो बेसिकली अगर मेरे को पीसी निकालना है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लेंगे। सो मॉडुलस ऑफ पी का एक्स कोऑर्डिनेट है 1 एंड सी का एक्स कोऑर्डिनेट है 9, सो इट इज इक्वल टू 8। सिमिलर तरीके से अगर मेरे को पी ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो पी ए इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो अगर मेरे को पी ए निकालना है तो पी पॉइंट और ए पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ 2 - 8, सो मॉडुलस ऑफ 2 - 8 विच इज इक्वल टू 6। अब लास्ट बचता है पीई, सो पीई इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। अगर मेरे को पी पॉइंट और ई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो उनके जेड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ पी का जेड कोऑर्डिनेट कितना है 3 और ई का जेड कोऑर्डिनेट कितना है 5, सो मॉडुलस ऑफ 3 - 5 ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मेरे को जो हमारा रेक्टेंगुलर परपेलोपाइप्ड है उसकी एज लेंथ मिल गई। हमसे क्या पूछ रहा है? Which of the following is not the length of an edge of this rectangular parallelopipe? तो एज लेंथ क्या क्या आई है? 8, 6 एंड 2। सो 2 भी हमारी एज लेंथ पॉसिबल है, 6 भी हमारी एज लेंथ पॉसिबल है एंड 8 भी एज लेंथ पॉसिबल है। तो कौन सी पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन बी। सो आई कैन से दैट ऑप्शन बी इज माय फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।